हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेज में। आप लोग को बता दें कि मेरा ऑफलाइन क्लास जो है वह मालती ट्यूटोरियल बायोलॉजी क्लासेज के नाम से चलता है। डाल्टनगंज में जो मिशन स्कूल रोड जो है उसी में स्थित है, त्रिवेणी नर्सरी कैंपस में, रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। और चलिए, अब हम लोग देखे थे पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देख लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना आंसर देखे थे कौन कौन सा था। अब ग्रुप बी वाला देखते हैं हम लोग कि ग्रुप ए का तो आपका कंप्लीट हो गया। ग्रुप बी में हम लोग देखते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो ग्रुप बी में जो है 1 लाइनर आपका क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं सारा क्वेश्चन किस तरह से है और क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन उत्पन्न करती है, यानी विच सेल आर प्रोड्यूस्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है यह एक हार्मोन है और इस हार्मोन को जो है वह कौन सी कोशिकाएं, कौन सी सेल जो है उत्पन्न करती है। तो वह जो आपका लीडिंग सेल ना, कौन सी सेल, लीडिंग सेल, यानी लीडिंग सेल जो है एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं जो है वह एंड्रोजन को उत्पन्न करती है। तो एंड्रोजन एक हार्मोन है और यह हार्मोन क्या करता है, तो यह हार्मोन जो होता है आपका कोशिकाओं में, शरीरों में उत्पन्न करने का काम, शरीरों को डेवलप करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 1 सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ह्यूमन मेल, यानी मानव नर द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला एक लिंग हार्मोन ना, लिंग हार्मोन का नाम। तो लिंग हार्मोन जो है ना, मानव का लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, देख सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, यानी ग्राफी पुटक से अंडाणु मोचित होने की प्रक्रिया के क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो ओव्यूलेशन कहा जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। यही अंडोत्सर्ग की यदि बात करते हैं तो पहला आपका वीडियो में पढ़ाए है कि एलएच हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ने के कारण जो है वह ग्राफियन पुटक से, यानी ग्राफियन फॉलिकल से जो है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो है बाहर निकल जाती है एलएच हार्मोन। अब कौन सा दिन बढ़ता है एलएच हार्मोन अचानक, तो 14वें दिन, यानी 14 डेज जो है अचानक बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, ज़्यादा चांसेज आपका एग्जाम में आ भी सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब है आपका व्हाट इज द मेनार्क ना, व्हाट इज द मेनार्क की बात करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 4 था, यानी रजोदर्शन, यानी ऋतुस्राव जब सबसे पहले जब होती है तो उसी को रजोदर्शन कहा जाता है, यानी मेनार्क कहा जाता है। एक मोनोपोज होता है जो ऋतुस्राव चक्र आना जो है बंद हो जाती है, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं में ऋतुस्राव चक्र आना बंद हो जाती है, जिसे जो है रजोवृत्ति यानी मोनोपोज कहा जाता है ना। अब मेनार्क जो है, मेनार्क मतलब रजोदर्शन जिस समय ऋतुस्राव होती है। अब उसके बाद जो है यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जब ऋतुस्राव चक्र जब होता है तो उसी को रजोदर्शन कहा जाता है। लिखा हुआ है मानव मादा में आर्तो चक्र के प्रारंभ होने को रजोदर्शन कहा जाता है, यानी शुरुआत को क्या कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्थ हार्मोन इज फीमेल ना, मादा में उत्पन्न होने वाले जनन हार्मोन का क्या नाम है। तो वह जनन हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब मादा प्रसव की क्रिया में आती है, यानी 9 मंथ के बाद जब प्रसव की क्रिया होने लगता है, तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है जो संकुचित करने का काम करती है, जिससे जो है भ्रूण जो है माँ के गर्भ से बाहर निकलने का प्रयास करता है जब वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन संकुचित करती है तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं, नेम एनी 2 हार्मोन सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, यानी मानव अपरा के द्वारा स्रावित होने वाला 2 हार्मोन का नाम ना, 2 हार्मोन ना, यानी प्लेसेंटा के द्वारा जो है 2 हार्मोन का नाम लिखना है। कौन कौन सा हार्मोन जो है वह सेक्रेशन करता है। तो एक हार्मोन जो है आपका HCG हार्मोन, एक HCG हार्मोन, और दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं तो HPL हार्मोन ना, HCG हार्मोन और HPL हार्मोन, जिसे बोलते हैं ह्यूमन, वो HCG का फुल फॉर्म है और HPL का फुल फॉर्म है। आप देख सकते हैं ये दोनों हार्मोन जो है वो अपरा के द्वारा निकलता है, प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ LH हार्मोन ना, LH हार्मोन। LH हार्मोन के बारे में बात हम कर रहे थे ना। LH हार्मोन अचानक बढ़ जाने के कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, और कौन सा दिन, तो 14वें दिन। तो वही LH हार्मोन के पूरा नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना, यानी इसको बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्रोसोम। एक्रोसोम वही एक्रोसोम जो आपका फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे एक्रोसोम के बारे में, जो आपका शुक्राणु के मध्य सिरे व शुक्राणु के हेड में पाया जाता है एक्रोसोम। और उस एक्रोसोम की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, तो वह एंजाइम है जिसे जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है। और जल अपघटक एंजाइम के रूप में कौन है, हाइल्यूरोनिडेज। कौन से है, हाइल्यूरोनिडेज। यह हार्मोन है जो किसमें प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, पित्त पिंडक का क्या कार्य है ना। पित्त पिंडक जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, तो हम आपको बताए थे कि जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है 14वें दिन, तो वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करती है, ताकि जो है वह गर्भाशय के जो तीसरे भित्ति होती है, अंतः स्तर जो होती है, जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, इसको जो है बनाए हुए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट ओकर्स इन प्राइमेट ना, यानी प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र का नाम लिखे। तो प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र का नाम क्या है, तो वह है आर्तव चक्र। क्या है, आर्तव चक्र, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसको शॉर्टकट में एमसी कहा जाता है। अब उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन प्राइमेट में ना घटित होने वाला जनन चक्र का नाम बताए, यानी नेम द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट ऑकर्स इन नॉन प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट में घटित होने वाला जनन चक्र कौन सा है, मध्य चक्र। कौन सा है, मध्य चक्र, यानी कि बात करते हैं तो ओट्रसस साइकिल्स इसको बोलते हैं। और मध्य चक्र की बात करते हैं तो यह जो मध्य चक्र जो होता है, एक होता है रज चक्र और एक होता है मध्य चक्र। तो रज चक्र जो होता है वो आपका प्राइमेट जीवों में होता है, किसमें होता है, प्राइमेट में। और मध्य चक्र जो होता है यह नॉन प्राइमेट में होता है, याद रखिएगा। एक होता है रज चक्र, तो यह जो रज चक्र जो होता है यह प्राइमेट जीव में होता है, यानी प्राइमेट जीव। अब प्राइमेट जीव कहने का मतलब क्या, कि जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया होती है, यानी जो है जिसमें ब्लडिंग की क्रिया होती है, जैसे हो गया आपका मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, मानव हो गया, ये सब जो है ये प्राइमेट जीव में आते हैं, जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, उसी को प्राइमेट जीव कहा जाता है। जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं उसी को प्राइमेट जीव कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा के गर्भाशय अंतः ना, मानव मादा के गर्भाशय अंतः स्तर में अंतरोपित होने वाला भ्रूणीय अवस्था का क्या नाम है, तो वही आपका ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा है, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस ना, शुक्राणु जनन क्या है। तो शुक्राणु जनन की यदि हम लोग बात करते हैं तो शुक्राणु जनन क्या है, तो शुक्राणु परशु कोशिका ना, शुक्राणु परशु कोशिका के द्वारा जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु परशु कोशिका यानी रूपांतरित होकर के क्या बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु परशु कोशिका रूपांतरित होकर शुक्राणु बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शुक्राणु बन जाते हैं, उसी को शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी शुक्राणु को बनने की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, मानव में किस प्रकार का निषेचन संपन्न होता है, तो आंतरिक निषेचन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन में होता है। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ द वन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि कौन सा मानव मादा में दूध के स्रावन के लिए उत्तरदायी एक हार्मोन का नाम लिखे, तो वह कौन सा हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी कि जब प्रसव की क्रिया होती है तो प्रसव की क्रिया के बाद जो है यह प्रोलैक्टिन हार्मोन ही होती है, जो क्या होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ही होती है जो स्रावित होती है, जिसके कारण जो है ना दूध का निर्माण होता है। और दूध का निर्माण होता है ना प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और उसके बाद जब दूध का निर्माण हो जाता है कुपिका में, तो जो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और उसको दबाव डालता है, और उसके बाद दूध वाहिनी से होकर के एम्पुला से दूध जो है बाहर की ओर निकल जाते हैं चूचों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज तक यहीं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कंटिन्यू वीडियो देखते चलना है और प्रैक्टिस करते चलना है। याद रहे बहुत कम समय है और इसको ध्यान से एकदम पढ़ते चलना है। आप एक अपना टाइम बना लो और उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है एकदम पढ़ने के लिए शुरुआत कर दो। मात्र 2 मंथ ही अभी बाकी है। चलो ठीक है, थैंक यू।